हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। इस वीडियो में आप लोगों को जुलाई, अगस्त और सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे बल लाइनर्स के फॉर्म में। और इसी के साथ हम लोग जनवरी से लेके सितंबर तक यहाँ पे पूरा करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा बल लाइनर्स के फॉर्म में। ठीक है, बाकी वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, लिंक पड़ी हुई है, आप लोग वहाँ से देख लेना। ठीक है, शुरू करें। चलिए, दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हीरा जिसका नाम है दारोक। बस आपको इसका नाम याद रखना है कि दारोक क्या है। ये सबसे बड़ा सफ़ेद रंग का हीरा है। ठीक है, ये नीलामी नीलामी याद नहीं रखना है। हर सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? कनाडा। अभी जो चेतावनी छपी रहती है वो डिब्बे पर रहती है, लेकिन कनाडा ने हर सिगरेट पर चेतावनी छापी है। ठीक है, कनाडा याद रखना है यहाँ पे। हम लोग सबसे ज़्यादा ऑयल का इंपोर्ट कहाँ से करते हैं? इराक से करते हैं। दूसरे नंबर पे कहाँ से करते थे? सऊदी अरेबिया से करते थे। अब सऊदीया से नहीं करते हैं, अब रसिया से करते हैं। हम लोग सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं रसिया के। ठीक है, इराक पहला है और रसिया सेकंड है। यहाँ पे देखिए I2U2 क्या है? I2 यानी डबल आई लिख दीजिए, U2 का मतलब डबल यू लिख दीजिए। इसका मतलब इंडिया है, इजराइल, USA और संयुक्त अरब अमीरात। क्वाड देश हम लोग समझते हैं, लेकिन इस ग्रुप को पश्चिमी एशियाई क्वाड देश बोला जा रहा है। पश्चिमी एशियाई क्वाड ग्रुप बोला जा रहा है। क्वाड में कौन कौन सी कंट्री हैं? इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया, है ना, ये क्वाड है। चलिए, यहाँ पे देखिए ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। किफ़ायती प्रतिभा में केरल राज्य को एशिया का पहला स्थान प्राप्त हुआ स्टार्टअप इकोसिस्टम में। यानी स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है वो केरल राज्य में बेस्ट है। आम उत्सव को कहाँ पे मनाया गया है? इसका आयोजन किया गया है बहरीन में। बहरीन में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है। ब्लैक में जो लिखा है उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो मार्क कर रहे हैं बस उसी पे ध्यान दीजिए। इंडियन प्रेस काउंसिल चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? फॉर्मर जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022, इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ है राष्ट्रीय योग ओलंपियाड। विश्व का सबसे श्रेष्ठ हवाई अड्डा एयरपोर्ट किसको घोषित किया गया है? कतर का एयरपोर्ट है, हमद नाम है इसका, हमद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ठीक है, अंडर 17 एशियाई चैम्पियनशिप ये कहाँ पे हुई है? बिश्केक किर्गिस्तान में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ पे भारतीय महिला कुश्ती टीम ने खिताब भी जीता है। ठीक है, ये जगह याद रखें। भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया गया है उधमपुर ज़िले में। उधमपुर याद रखना है, भूकंप विज्ञान वेधशाला। दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है? वियना। वियना कहाँ की कैपिटल है? ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया की। चलिए, एशिया का सबसे कम खर्चीला शहर कोलकाता। कॉस्ट ऑफ लिविंग असेसमेंट 2022 के अनुसार सबसे कम खर्चीला शहर है कोलकाता, एशिया का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर विधान चंद्र राय, BC राय, ये कौन है? बहुत बड़े डॉक्टर थे। 1 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है इनकी जयंती पर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे, डॉक्टर विधान चंद्र राय। इस बार की जो थीम रही, फैमिली डॉक्टर ऑन फ्रंट लाइन, फैमिली डॉक्टर ऑन फ्रंट लाइन। सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं? महाराष्ट्र विधानसभा के हैं ये, इनका नाम है राहुल नार्वेकर, राहुल नार्वेकर। ठीक है, सबसे युवा अध्यक्ष हैं। हर्मिट क्या है? चर्चा में रहा शब्द हर्मिट क्या है? ये स्पाईवेयर है, वायरस वाला सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट, राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका रहा है? गुजरात का और कर्नाटक का, ये शीर्ष राज्य हैं, गुजरात कर्नाटक। गुजरात याद रखें, कर्नाटक याद रखें। स्टार्टअप रैंकिंग, वहाँ पर जो आपने केरल पढ़ा था वो स्टार्टअप इकोसिस्टम जो प्रोवाइड करा रहा था स्टेट, वो केरल करा रहा था। ठीक है, छोटा छोटा सा फ़र्क होता है। अल्लूरी सीताराम राजू, ये कौन है? इतना ही पूछा जाएगा। ये स्वतंत्रता सेनानी थे, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश के। GI टैग मिला है बुनकर चींटी को, बुनकर चींटी को GI टैग मिला है। ये चींटियाँ उड़ीसा में पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। GI टैग कौन देता है? GI रजिस्ट्री देती है। GI रजिस्ट्री कहाँ पे है? चेन्नई में है। अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? वाराणसी में। अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई, वाराणसी। हरियाली महोत्सव, उसको कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। हरियाली महोत्सव आयोजन किया है, दिल्ली में हुआ था इसका आयोजन। ठीक है, G20 नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया? पूर्व CEO हैं ये, अमिताभ कांत को, अमिताभ कांत।
G20 2022 की समिट कहाँ पे हुई है? इंडोनेशिया, है ना, इंडोनेशिया। और 23 की कहाँ पे होगी? ये भारत में होगी। चलिए, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी समिट 2022, वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन 2022 का आयोजन बान शहर में किया गया, जर्मनी का शहर है। हो जाएगा। चलिए, मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। इस पहाड़ी का नाम याद रखना है, मानगढ़ पहाड़ी। ये राजस्थान की पहाड़ी है, राजस्थान में है। ठीक है। स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस ये किसको रिप्रेजेंट करती है? स्वामी रामानुजाचार्य को। जम्मू कश्मीर में भी इनकी स्टैचू को अनवील किया गया, अनावरण किया गया। उत्तर प्रदेश में कितने एक्सप्रेस वे हो चुके हैं? 13। ये 13 नंबर याद रखें। सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे किस स्टेट में है? यूपी याद रखें। वैसे अभी सारे फंक्शनल नहीं हैं, ऑपरेशनल नहीं हैं, कुछ यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है। चलिए, राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स कहाँ पे हो रहे हैं? गुजरात में हो रहे हैं। कितने शहर में? 6 शहर में हो रहे हैं। और ये नंबर भी याद रखना है, ये 36वें नंबर है। 7 साल बाद हो रहे हैं, 7 साल बाद हो रहे हैं। अब तो टैली भी आ चुकी है ना। और इस बार कॉमनवेल्थ गेम से बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन तो आएंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, लिंक पड़ी है डिस्क्रिप्शन में। एक अलग से वीडियो किया था मैंने डेली करंट अफेयर सीरीज में, उसको आप लोग देख लेना, तो सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। 8-9 मिनट का वीडियो है, 2 नंबर बन जाएगा। ठीक है। चलिए, विंबलडन के विजेता कौन है? नोवाक जोकोविक। और यहाँ पे महिला कैटेगरी में जीता है एलिना रिवाकिना, एलिना रिवाकिना, इनका नाम याद रखना है। ये कजाकिस्तान से हैं। ठीक। सबसे पहले कौन सा ग्रैंड स्लैम होता है? ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद बताइए, फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर लास्ट में यूएसए। वर्ष के अंत में यूएसए होता है, वर्ष के शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। बहुत कॉमन सी डेट है, तो रटा है हम लोग को, है ना। थीम क्या है इस बार की? थीम याद रखें, 8 बिलियन की दुनिया। थीम तो इतनी लंबी चौड़ी है, उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, याद रहेगा भी नहीं। 8 बिलियन की दुनिया याद रखें। चलिए, भारतीय इंटरनेट के जनक किसे कहा जाता है? ब्रजेंद्र कुमार सिंघल। इनका निधन हो गया है, इनका नाम याद रखें, ब्रजेंद्र कुमार सिंघल, भारतीय इंटरनेट के जनक। चलिए, अर्न विथ लर्न, ये योजना किस स्टेट की है? अर्न विथ लर्न, ये त्रिपुरा सरकार की योजना है। ठीक है, त्रिपुरा स्टेट की। चलिए, आकाशा एयर, ये एयरलाइन कंपनी है, ये ऑपरेशन में आ चुकी है। और ये बिजनेस टाइकून, स्टॉक मार्केट टाइकून जो है राकेश झुनझुनवाला, उनकी कंपनी है। ठीक है, अब तो उनकी डेथ भी हो गई है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, सुपर इम्पोर्टेंट, इसमें भारत का स्थान है 135वां, 135 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक। आइसलैंड को यहाँ पे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। प्रथम यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, भारत की स्थिति जानिए जेंडर गैप में क्या है, बहुत बेकार स्थिति है। खैर, अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है? बहरीन में हुई है। ठीक। शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब की है? 2020 की है ना, 2020 याद रखना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला स्टेट उत्तराखंड। हो जाएगा। चलिए, संघाई सहयोग संगठन SCO मेंबर बताइए जल्दी से। 8 मेंबर हैं। लेटेस्ट कौन है? इंडिया है और पाकिस्तान है। मेंबर कब बने थे? लेटेस्ट का मतलब 2017। SCO ने चुना है बनारसी को, किस रूप में? SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी वाराणसी को चुना गया है। हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन आना चाहिए। देश का पहला और एकमात्र राज्य केरल बन गया है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है, खुद की इंटरनेट सर्विस। भूपेंद्र सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? गज़ल गायक हैं, गज़ल गायक थे। हो सकता है आप लोग अगर गज़ल सुनते हो तो ये ज़रूर सुना होगा, नाम गुम हो जाएगा, है ना। ये सब फेमस है उनकी, छूटे या ना छूटे, थोड़ी सी ज़मीन थोड़ा आसमान। चलिए, INS सिंधु ध्वज, इसको भी रिटायर कर दिया गया, सेवा निवृत्त कर दिया गया। एक और पढ़ा था हम लोगों ने पिछले वीडियो में, INS गोमती। पनडुब्बी है, पनडुब्बी के लिए कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है भारत सरकार का? P75। कितनी पनडुब्बी बनाई जानी है इसके तहत? 6 हैं कि 7 हैं? कमेंट करके बताइए। चलिए, एक स्कीम है जिसका नाम है उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। ये उत्तराखंड राज्य की स्कीम है और इसमें बालक के रूप में जो इमर्जिंग खिलाड़ी रहेंगे उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है। हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स, इससे भी क्वेश्चन आता है। जापानी हमेशा रहता है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है।
भारत का स्थान इस बार 87 है। भारत की स्थिति भी याद रखना है 87। चलिए नेक्स्ट कीजिए। नीति आयोग का एक इंडेक्स है इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। सबसे ज़्यादा इनोवेटिव स्टेट कौन सा है? कर्नाटक है। पहाड़ी राज्यों में मणिपुर है। यूटीज़ में चंडीगढ़ है। मोस्ट इनोवेटिव स्टेट एंड यूटीज़। चलिए, द्रौपदी मुर्मू ये किस नंबर की राष्ट्रपति हैं? नंबर याद रखें। किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? उड़ीसा से, इसको याद रखें। किस जनजाति से बिलोंग करती हैं? संथाल ट्राइब से बिलोंग करती हैं, इसको भी याद रखें। ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने क्या बताया है भारत के बारे में? भारत की जो वृद्धि दर है इन्होंने 7.5 से घटाकर 7.2 कर दिया 22-23 के लिए, 7.2। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ साहब। इनका काम किस पर रहा है बताएंगे? क्रायोजेनिक इंजन पे, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पे। अब हम लोग रसिया पर डिपेंडेंट नहीं है इस टेक्नोलॉजी के लिए, हम खुद बनाते हैं। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया तमिल की फिल्म है सोराई पोटू, सोराई पोटू। और यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको चुना गया? तानाजी के लिए अजय देवगन। ठीक है, ये 2 फैक्ट याद रखें। देश का पहला हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। 26 जुलाई को क्या मनाते हैं? कारगिल दिवस। पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत का उत्सव के रूप में मनाया जाता है 26 जुलाई को। एक किताब है अभिनेता दिलीप कुमार के जीवन पर लिखी गई है, इसका नाम है इन द शैडो ऑफ अ लीजेंड, दिलीप कुमार। इसको लिखने वाले हैं, लेखक हैं फैजल फास्की, इनका नाम याद रखना। चलिए, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 सुपर इम्पोर्टेंट। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 मिला है, प्रोफेसर साहब हैं कौशिक राजशेखर, कौशिक राजशेखर। इंदरमीत गिल, ये कौन है? ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं, वर्ल्ड बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री इनको बनाया गया है, इंदरमीत गिल। विश्व हेपेटाइटिस डे, हेपेटाइटिस डे ये बैक्टीरियल है या फिर वायरल है? ये वायरल डिसीज है, ठीक है, वायरस से होता है। 28 जुलाई को मनाया जाता। इस बार की थीम इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम पूछता है आई कांट वेट, आई कांट वेट। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई, बहुत कॉमन सा फैक्ट है, 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। इस बार का विषय देखिए, इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। चीता की पॉपुलेशन तो हम लोग रिवाइव करने लगे अब, है ना। चीता, कितने चीता आए हैं? नामीबिया से कितने चीते आए? 8 हैं, जिसमें से 5 फीमेल हैं, 3 मेल हैं। कहाँ पे आए हैं? कूनो पालपुर नेशनल पार्क में, मध्य प्रदेश। चलिए, CWG 2022 बर्मिंघम में खेले गए, और ये गेम खेले गए थे, ये 22वें नंबर के थे। अगले गेम होंगे 23वें नंबर के, कहाँ पे होंगे? विक्टोरिया में। विक्टोरिया कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। इतना क्लियर है। इस बार की जो थीम थी गेम्स फॉर एवरीवन, आदर्श वाक्य जो था गेम्स फॉर एवरीवन। और मस्कट क्या था? शुभंकर क्या था? शुभंकर का नाम था पेरी, ठीक है, पेरी। चलिए, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, इसको तो हम लोगों ने कल भी किया था। तमिलनाडु सरकार ने मिड डे मील के साथ अब नाश्ता योजना को भी लागू किया है। INS विक्रांत, देश का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर, एयरक्राफ्ट कैरियर। कितने एयरक्राफ्ट कैरियर है हमारे पास? पहला है INS विक्रमादित्य, ठीक है। दूसरा है INS विक्रांत, जिसके बारे में पढ़ रहे हो, ये स्वदेशी है। तीसरा भी आने वाला है, प्रपोज्ड हो चुका है, जिसका नाम INS विशाल है, और इस साइज में भी विशाल ही है, ये बहुत बड़ा है, इन दोनों से बहुत बड़ा है। ये जो 3 है ये एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब होता है कि ये अपने ऊपर बहुत सारे जहाज़ों को कैरी करके चलते हैं और एक काफिले के साथ चलते हैं। चलिए, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज लॉन्च, सुपर इम्पोर्टेंट, गुजरात में लॉन्च किया गया है, ठीक है, गुजरात में लॉन्च किया गया। बांग्लादेश के जो नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है प्रणय वर्मा। वैसे उच्चायुक्त बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन पड़ोसी देश है तो थोड़ा सा ध्यान रखना। 170 कैरेट का दुर्लभ शुद्ध गुलाबी हीरा कहाँ पे खोजा गया है? अंगोला में खोजा गया है। अंगोला कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, ठीक है। शुद्ध गुलाबी हीरा, अंगोला याद रखना।
राष्ट्रीय खेल ये तो देख ही लिया ना हम लोगों ने, गुजरात में हो रहे हैं 6 शहरों में, और अब तो हो भी चुके हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति, इनका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की। इनको एक अवार्ड दिया गया है, सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड। ठीक है, ऑप्शन में मोदी जी मिल जाएगा, व्लादिमीर पुतिन मिल जाएगा, जो बाइडेन मिल जाएंगे। CWG 2022 में जो पहला पदक जीता था उनका नाम है संकेत सरगर। पहला पदक था ये, पहला पदक जो आया था भारत के खेमे में, वो रजत पदक आया था, सिल्वर मेडल। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले गोल्ड मेडल किसने जीता था, तब मीराबाई चानू लगा देना। मीराबाई चानू। ये कहाँ की हैं? ये मणिपुर की हैं। गेम कौन सा खेलती हैं? ये वेट लिफ्टर हैं, वेट लिफ्टिंग करती हैं। ठीक। ओवरऑल पहला मेडल संकेत सरगर और पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू ने दिलाया भारत को। यहाँ पे देखिए, एशिया कप 2022 होस्ट कौन कर रहा था? श्रीलंका, लेकिन इनकी तो हिम्मत नहीं थी, है ना। तो फिर फाइनली ऑर्गेनाइज किसने कराया? UAE ने, संयुक्त अरब अमीरात ने। चलिए, भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? ये SCL टेक्नोलॉजी, SCL, इनकी चेयरपर्सन है रोशनी नाहर मल्होत्रा। ये भारत की सबसे अमीर महिला है। MiG-21 इनको रिटायर करने की योजना बना रही है सरकार 2025 तक, क्योंकि इससे एक्सीडेंट बहुत होने लगे। एक्सीडेंट होने का कारण क्या है? क्योंकि ये बहुत पुराने हो चुके हैं। इसका जो नया वर्जन है इंडियन आर्म फोर्सेस के पास, वो है MiG-29। ठीक है, अब इसको रिप्लेस किया जाएगा। चलिए, 2021 में विधानसभाओं की बैठकों में सबसे ज़्यादा बैठक कहाँ पे हुई है? केरल राज्य में, पूरे देश में शीर्ष पर रहा है। ठीक, इसको हटा दीजिए, पता नहीं क्या है। ये देखिए, 2024 में ओलंपिक कहाँ पे हो रहे हैं? पेरिस में, फ्रांस में होंगे 2024 के ओलंपिक्स। और आधिकारिक नारा जो है गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन। ठीक है। चलिए, तमिलनाडु पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किया गया, इसका नाम है निशान। तमिलनाडु पुलिस याद रखना है। इस क्वेश्चन को तो शायद पिछले वीडियो में भी किए। कारगिल के ये द्रास है, ठीक है, द्रास। पॉइंट 5140 का नाम चेंज करके गन हिल कर दिया गया, गन हिल। BK पॉल साहब ये चेयर कर रहे हैं। मंकी पॉक्स वायरस के मामलों को देखते हुए नीति आयोग के सदस्य, एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है इसको हैंडल करने के लिए। इस फोर्स को लीड कर रहे हैं BK पॉल साहब। चलिए, CVC कौन है? चीफ विजिलेंस कमिश्नर, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश N पटेल। कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। सबसे अच्छा यूज किसने किया इस फंड का? आंध्र प्रदेश ने। ठीक है। PMO की नई डायरेक्टर किसको चुना गया, नियुक्त किसको किया गया? श्वेता सिंह को। पिंगली वेंकैया, सुपर इम्पोर्टेंट, फ्लैगमैन ऑफ इंडिया, ये राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के डिज़ाइनर थे। ठीक है, बस इनके बारे में इतना जानना है। अभी हाल ही में किस राज्य के 7 नए जिलों की गठन की घोषणा की गई है? वेस्ट बंगाल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ा था, है ना, 13 थे ना। वेस्ट बंगाल भी 7 नए जिले बनाएगी। चलिए, ये सब नाम याद नहीं रखना है, 7 कौन कौन से हैं। युद्ध अभ्यास ये किस किस के बीच में होता है? ये इंडिया और USA का एक्सरसाइज है, जॉइंट एक्सरसाइज है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने की घोषणा की। संस्कृत ग्राम विकसित करने की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ठीक है। चिराग योजना किस राज्य की योजना है? हरियाणा राज्य सरकार की चिराग योजना। मुफ्त शिक्षा देने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। चलिए, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र, फ्लोटिंग सोलर प्लांट, खंडवा, मध्य प्रदेश में बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, खंडवा याद रखें। कर्नाटक रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? एक्टर पुनीत राजकुमार को। साउथ की मूवी देखते होंगे, इनको जानते होंगे। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? ये नए तरीके का दिवस है, थोड़ा सा अलर्ट रहना। 7 अगस्त को। भाला फेंक खिलाड़ी का नाम बताइए, जो पैराथलीट हैं, जो विकलांग हैं, जिनका हाथ नहीं है लेकिन फिर भी अव्वल है। झांझरिया साहब ना। चलिए, विश्व जैव ईंधन दिवस, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डे है, 10 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। थीम देखिए, टू प्रमोट द यूज़ ऑफ बायोफ्यूल ओवर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस। ठीक,
वज्रप्रयार ये किस किस के बीच में? भारत और अमेरिका। हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजन। सुपर इम्पोर्टेंट अगेन। 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर इकॉनमी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे नियुक्त किया है? एक सलाहकार के रूप में। इनका नाम है, इस कंपनी का नाम है डेलॉइट इंडिया। डेलॉइट इंडिया, ठीक है। चलिए, CISR की पहली महिला महानिदेशक, काफ़ी न्यूज में रही थी ये, इनका नाम है अल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। दूसरी पीढ़ी के एक एथनॉल संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? पानीपत में, हरियाणा में, ठीक है। चलिए, रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स ये पुस्तक है, ये किसने लिखी है? सानिध्या शर्मा ने। इसको भी एक बार हम लोग कर चुके हैं। रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स। यहाँ पे देखिए, 5वां हाथी रिजर्व के रूप में किसे दर्जा दिया गया? अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व को। तमिलनाडु में है ये। हो जाएगा। स्माइल 75 इम्पोर्टेंट ये इनिशिएटिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों की सहायता के लिए। चलिए, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, जिस दिन हम लोग स्वतंत्र हुए थे उससे एक दिन पहले। उदार शक्ति किस किस के बीच में? भारत और मलेशिया। बस इतना याद रखना है, भारत और मलेशिया उदार शक्ति अभ्यास। देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एयर कंडीशनर बस, डबल डेकर है, AC भी है, मुंबई में शुरुआत की गई है, ठीक। टोटल रामसर साइट्स 75 याद रखना है आपको। सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कहाँ पे? तमिलनाडु। ये दूसरा फैक्ट याद रखना। यूपी में कितनी रामसर साइट्स हैं? 10 हैं। ये वेरीफाई करके बताएंगे कमेंट में। चलिए, टोटल बताना यूपी का, और सबसे लेटेस्ट कौन है यूपी की, ये भी बताना। चलिए, 75वीं वर्षगांठ पर मोदी साहब ने 5 प्रण यहाँ पे दिलाए हैं। इन 5 प्रण को देख लीजिए। भारत को विकसित करने के लिए हैं ये 5 प्रण। पहला प्रण तो वही है, विकसित भारत का लक्ष्य है ना। दूसरा है गुलामी के हरंस से मुक्ति। तीसरा है हमें अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए। चौथा है एकता और एकजुटता। और 5वां है नागरिकों में कर्तव्य की भावना होना चाहिए। ये 5 प्लेजेस हैं, ठीक है। चलिए, एक स्थान है पदांग, इसको हम लोग कर चुके हैं पहले भी शायद। पदांग को यहाँ पे क्या घोषित किया गया? राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। ये सिंगापुर का स्थल है। यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में दिल्ली चलो का नारा दिया था इस मैदान से, पदांग मैदान से। सिंगापुर का ये स्थल है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कौन सा है? चेनाब नदी पे बना है, जम्मू कश्मीर में, ठीक। चलिए, डोनी पोलो हवाई अड्डा है, काफ़ी न्यूज में था। डोनी पोलो हवाई अड्डा, यही पूछेगा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर में। हो जाएगा। सी फूड शो, इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कहाँ पे किया गया? कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में। मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन, मेक इन इंडिया नंबर 1, ये मिशन जो है वो लॉन्च किया गया दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। यहाँ पे देखिए, फीफा ने कानून का गंभीर उल्लंघन के आरोप में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को सस्पेंड कर दिया। लेस इंपॉर्टेंट है ये। डिफेंस एक्सपो, सुपर इम्पोर्टेंट। डिफेंस एक्सपो कहाँ पे होने जा रही है? गांधीनगर, गुजरात में, ठीक है। 12वें नंबर की है। नंबर कम इम्पोर्टेंट है वैसे, गांधीनगर याद रखना। कोडिंग वोडिंग में अगर पूछेगा, पैट में मुझे नहीं लगता कोडिंग में पूछेगा, पैट में नहीं पूछेगा। अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक डोर्नियर समुद्री टोही विमान को उपहार स्वरूप दिया है। किस देश को? श्रीलंका को दिया है। बढ़िया है। चलिए, बोस्तक 2022 सैन्य अभ्यास, इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है? रूस कराता है, ठीक है। मल्टी नेशन ये एक्सरसाइज होती है, भारतीय सेना ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। 100% हर घर, ये हर घर है, हर घर जल सर्टिफाइड प्राप्त करने वाला, सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य गोवा। यहाँ पर राज्य है, ठीक है। और ज़िले के बारे में क्या पढ़ा था? पहला ज़िला बताइए, इसी वीडियो में हम लोग किए। सबसे बड़ी मालगाड़ी का नाम क्या है? सुपर बासुकी, सुपर बासुकी, ठीक। 3.5 किलोमीटर लंबी ये रेलगाड़ी है। प्रवासी भारतीय दिवस PVD 2023 कहाँ पे होगा? इंदौर में, ठीक है, इंदौर में। मत्स्य सेतु एक मोबाइल ऐप है, इसका एक नया फीचर ऐड किया गया है, एक्वा बाजार।
इसको डालने का पर्पज़ ये है कि ये न्यूज़ में काफ़ी था एक्वा बाज़ार, तो ध्यान रखना। आदिवासी बहुल मंडला जिला, इसके बारे में क्या है, ये भारत का पहला फंक्शनल कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। कौन सा? मंडला जिला, मध्य प्रदेश का है। स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का उद्घाटन पुणे में किया गया। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से ये चलेगी, ठीक है। इंडिजिनसली इसको डेवलप किया गया है। राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 ग्वालियर, राष्ट्रीय बीज कांग्रेस ग्वालियर आयोजन। 2022 का जो पुलित्जर पुरस्कार मिला है उनका नाम आपको याद रखना है, फ़हमीदा अज़ीम। फ़हमीदा अज़ीम, ये बांग्लादेश मूल की चित्रकार और कहानीकार हैं, ठीक है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसको दिया गया? पूर्व जर्मनी की चांसलर थी एंजेला मर्केल, इनको दिया गया। इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार पहला नाइट सफारी ओपन करने जा रही है लखनऊ में, सिंगापुर की तर्ज पर ये काम होगा। वर्तमान में देश में 13 ओपन डे सफारी हैं, लेकिन नाइट सफारी नहीं है। लखनऊ देश की पहली नाइट सफारी होगी, ठीक है, सिंगापुर की तर्ज पर। ये तर्ज पर, सिंगापुर की तर्ज पर मतलब वहाँ पे अलग अलग जानवर के लिए अलग अलग नाइट सफारी हैं, ठीक है। चीते के लिए अलग है, बाघ के लिए अलग है, लायंस के लिए अलग है, इस तरीके से, ठीक है भैया। तो ये सितंबर तक के करंट अफेयर्स हो गए। इसके बाद एक वीडियो और आएगा, उस वीडियो में मैंने यहाँ पर शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वन लाइनर्स के, रिटन नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, उसको भी कवर करा देंगे, ठीक है। तो कीजिए, इनको कर लीजिए। फंस जाएगा सब यार इसी से, कहाँ से जाएगा? एक बार देखे रहोगे तो ऑप्शंस देख के याद आ जाएगा, ठीक है। चलिए।